सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर एक्सीडेंट के इल्जाम में अब अरेस्ट होने वाली है पुष्पा जी। और इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उसी पल से होती है जब कहानी बेहद शांत बहती हुई नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा होता है। तो वहीं पर अब पुष्पा जी को बचाते हुए खुद खुद आर्य की मां नजर आएंगी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सच छुपाना मुश्किल हो जाता है और झूठ का बोझ किसी के बस में नहीं रहता। जी हाँ, आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि एक तरफ जहां जब आर्य की मां वो मिलने के लिए जाती है अनु से उसके घर पर, तो यहां पर यह बात मीरा को पता चल जाती है और वो रघुपति को कॉल करके कह देती है कि तुम्हें ना मां को नहीं मिलने देना है अनु से, ना ही उनके घर जाने देना है। क्योंकि मीरा को डर होता है कि अगर मां और अनु आमने सामने बैठकर बात कर लेंगी तो उसके सारे छल, सारे प्लान और सारी रणनीतियां उजागर हो जाएंगी। फिर चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े तुम करो। ये बात मीरा इतनी सख्त आवाज में कहती है कि रघुपति को समझ आ जाता है कि अब उसे हर हाल में एक ऐसा कदम उठाना है जो न केवल मां को रोक दे, बल्कि शक की दिशा भी किसी और तरफ मोड़ दे। जिसके बाद यहां पर अब अनु तो इस बात से अनजान होती है, लेकिन अनु को मना किया होता है आर्य की मॉम ने कि किसी को बताना मत। और इसी चुप्पी की वजह से अनु ये सोचकर शांत रहती है कि सब ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा और शायद मीरा को इस पूरे मामले की भनक भी नहीं लगेगी। जिसके बाद यहां पर अब जैसे ही वह घर पर आती हैं, तो घर पर आने से पहले जैसे ही अनु उन्हें बाहर लेने के लिए जाती है, तभी वहां पर अब एक गाड़ी आती है जो उन्हें ठोक कर चली जाती है। और इस अचानक हुए हादसे से पूरा माहौल तनाव में डूब जाता है। और वो गाड़ी पुष्पा जी की होती है। और पुष्पा जी मोहल्ले में सीख भी रही थी गाड़ी, जिस कारण उन पर शक जाना बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि मोहल्ले के लोग अक्सर देखते थे कि पुष्पा जी गाड़ी चलाना सीख रही हैं। और कई लोग तो मजाक में भी कहते थे कि संभल कर चलाना बहन, वरना किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वहीं पर उन पर ही सारा डाउट जाएगा, लेकिन यह सब करने वाला रघुपति है, जिसने जानबूझकर पुष्पा जी की गाड़ी से यह सब किया ताकि फंसे तो पुष्पा जी फंसे और वह खुद एवं मीरा दोनों इसके परिणामों से बच जाएं। इस पूरे प्लान को रघुपति इतनी चालाकी से अंजाम देता है कि पहली नजर में कोई भी यही कह देगा कि यह महज एक दुर्घटना है जो गलती से हो गई, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। जिसके बाद यहाँ पर अनु वो आर्य को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी माँ ने नहीं किया ये सब। लेकिन आर्य विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि भाई माँ की बात है और अपनी माँ को चोटिल हालत में देखकर कोई भी बेटा तुरंत भावुक हो जाता है। और आर्य भी उन्हीं भावनाओं में बहकर यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि पुष्पा जी निर्दोष हो सकती हैं। तो यहां पर वह कहता है कि नहीं, पुष्पा जी को जेल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही गूंज रहा होता है कि जिसने उसकी मां को टक्कर मारी है उसे बख्शना नहीं चाहिए। यहां तक कि वह अनु की बातों को भी भावनाओं के शोर में सुन नहीं पाता और परिस्थिति धीरे धीरे और अधिक उलझती चली जाती है।